Again, we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought with a दमदार पंचेस with डॉक्टर सतीश मोहत्सर। स्वागत है आपका इस मंच पे। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी दमदार पंचेस अभी लाइक राउंड अबाउट 5 पंचेस दमदार पंचेस हमने देखे थे। एंड आई एम श्योर दिस आर लॉट ऑफ ग्रेट इनसाइट्स व्हाट वी गॉट फॉर टी टॉक ऑडियंस। सर कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, मतलब कैसा लाइक परफेक्शन की तरफ बंदा जा सकता है? परफेक्शन जो है ये बड़ा विचित्र सा शब्द है। हर एक के लिए परफेक्शन के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। जो बच्चा पहली कक्षा में है, यदि वह ढंग से अ आ इ ई या क ख ग या ABCD लिखना भी शुरू कर दे तो हम कहेंगे वाह क्या बढ़िया काम किया, बहुत ही हम खुश हो जाएंगे, बहुत बच्चे ने सीख लिया। थोड़ा और आगे पढ़ना शुरू करे तो यदि वो एक पूरा सेंटेंस बिना किसी मात्रा की या स्पेलिंग के गलती करके लिखना शुरू कर दे तो हम कहेंगे वाह क्या परफेक्ट है, मतलब हमको बड़ी खुशी होती है। लेकिन वो मापदंड जो है फिर बाद में यदि वो मिडिल स्कूल में चला गया और वहाँ पर उसको मैथ्स में कैलकुलस और ये सब सिखाया जा रहा है और यदि उसमें वो गलतियाँ करेगा तो वो हमको हजम नहीं होंगी, हम उसको कहेंगे कि इसको ठीक से करो। अभी हम उसने A कैसा लिखा या C कैसा लिखा या पूरा सेंटेंस कैसा लिखा उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। अभी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जा रही है वहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि वो कैसे गणित कैसे सुधार रहा है। वो जो कुछ लिखा हुआ है उसके जो कंसेप्ट है, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, भाषा के हैं, व्याकरण के हैं, उसमें वो कैसे कैसे सुधार लाते जा रहा है। उसके बाद में जब वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो उन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी अभी हम ध्यान नहीं देते। वो तो उसने परफेक्शन की तरफ ले ही आया है, लेकिन अभी उसके मापदंड और आगे बढ़ गए हैं। अभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो नॉलेज जो उसने लिया है उसको अप्लाई कैसे करता है। जो कुछ उसने फिजिक्स में सीखा है वो लैब में सही ढंग से उसको ला सकता है क्या। जो केमिस्ट्री के जो फार्मूला उसने सीखे हैं उससे वो सही ढंग से केमिस्ट्री लैब में प्रयोग कर सकता है कि वो उसमें विस्फोट कर देगा और पूरी लैब को तहस नहस कर देगा। तो जैसे ABCD लिखने से लेकर के एक्सपेरिमेंट करने तक व्यक्ति में लगातार ग्रोथ होती है, परफेक्शन के मापदंड बदलते जाते हैं। वैसे ही हमारा एक मूल स्वभाव है, हम अपने मूल स्वभाव के आधार के ऊपर काम करते हैं और जिस किसी क्षेत्र में भी हम काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचना, जहां तक हम उस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं वहां तक पहुंचना। मैंने एक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पिक्चर देखी थी। उसमें उसका एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है और मैं कई बार लोगों को बताता हूँ। द पेन विच डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। यदि आपको पेन ने मार दिया तो आप देखने के लिए है ही नहीं, लेकिन यदि आप मेहनत कर रहे हो, जिम में मेहनत कर रहे हो, क्रिकेट के फील्ड में मेहनत कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि दर्द तो हो रहा है क्योंकि वो आपके स्वभाव के एक जगह बैठे रहने के उसके विरुद्ध है। आपका शरीर एक तरह से कुछ काम करने के लिए बना है, लेकिन यदि आपको स्ट्रेंथ लेते आनी है तो आपको अपने शरीर को उस स्थिति तक ले जाना पड़ेगा जहाँ हल्का सा दर्द हो और उसको आपको मार तो नहीं रहा इतना ना। आपको यदि 50 किलो आप उठा सकते हो और यदि आपने 100 किलो उठाया तो आपको मार ही देगा, लेकिन 50 का 55 किया और जो उससे आपके मसल्स जो थोड़ी ब्रेकअप हो गई, आपने 24 घंटे समय दिया फिर से हील हो गई, तो ऐसा करते करते आप स्लोली बिल्ड करते हैं। तो परफेक्शन ऐसा ही है, परफेक्शन की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। परफेक्शन जो है वह जो भी आप काम कर रहे हो उसमें धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाते ले जा सकते हैं। कभी आप पंडित भीमसेन जोशी के गाने सुनिए और कोई एक जो नया जो सीख रहा है उसके सुनिए। आज YouTube है, सब आपको सब अवेलेबल है। कैसे एक एक स्वर को भीमसेन जोशी ऊपर नीचे उठा के ले जाते हैं। ऐसा पूरे गाने में 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि प्ले ऑफ वर्ड्स जो है उनका जो चल रहा है उसमें कहीं कुछ आपको मन मोहित ना कर ले, लेकिन जो नया होगा वो कहीं कहीं पर उसकी आवाज़ फ्लैट हो जाएगी, भले उसने बड़ा अभ्यास किया होगा। तो यह धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक एक मोमेंट, एक एक क्षण, एक एक माइक्रो क्षण जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें परफेक्शन में भी फिर और आगे परफेक्शन कर सकते हैं। एक सिंपल राग है, फिर उसमें आप अपने वेरिएशंस ला सकते हैं। तो ऐसा अभी महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलता था, उसने जो हेलीकॉप्टर शॉट लाया उसके पहले किसी ने देखा नहीं कि हेलीकॉप्टर शॉट क्या होता है, लेकिन करते करते उसने हिट करते करते उसको समझ में आया कि मैं ऐसे भी मार सकता हूँ। तो परफेक्शन जो है यू कैन डिवाइज योर ओन मेथोडोलॉजी, बट बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने शरीर मन बुद्धि को बैलेंस करते हुए
आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हुए जब आप उस स्थिति पर जाते हैं तभी आप इस जर्नी पर जा सकते हैं। यदि आपका मन चंचल है तो कहाँ परफेक्शन के रास्ते पर जाएंगे। यदि आपके एक्शन में बैलेंस नहीं है तो आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते, आप कहाँ परफेक्शन करेंगे। यदि आपको बैठ करके संगीत का रियाज करना है, यदि आप 4 घंटे एक जगह बैठ करके संगीत का रियाज नहीं कर सकते, आप में इतनी शक्ति नहीं है, तो कहाँ से आप करेंगे। 15 मिनट बाद उठ करके आएंगे जाएंगे, तब तक तो मोमेंट चला गया। तो परफेक्शन के लिए आपको अपना शरीर मन बुद्धि को अपने संयमित करना है। अपने शरीर के जो ताकत है अलग अलग तरह की जिसका उपयोग करना चाहते हैं उसको लगातार बढ़ाते जाना है। जैसा आप कर रहे हो उसको पीछे देखते हुए अध्ययन करते जाना है। जब यह सारी प्रोसेस इकट्ठे रूप से चलती रहेंगी तो फिर आप ABCD लिखने से लेकर के प्रयोगात्मक और उसके आगे जिंदगी के प्रयोग में लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे। सो परफेक्शन इज अ जर्नी, इट इज़ नॉट एन एंड। What a दमदार पंच by Dr. सतीश मोद on टी टॉक एक बूंद सोच की। If you have to go towards perfection, आपको परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी है। कठिनाइयाँ आएंगी बट उनको आई थिंक यू नीड टू इंश्योर लाइक यू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ एन पेन टू बी पार्ट ऑफ एन परफेक्शन। उन्होंने ABCD से लेकर आई थिंक जो एक्सप्लेनेशन दी है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दी है। आई एम श्योर इट हैड कनेक्टेड टू अ टारगेट ऑडियंस। Just if you like episodes with Dr. Satish Moth about and Damdar Punch, go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel. Watch out for next episode with Dr. Satish Moth's Damdar Punch on T Talk Ek Bun Soch Ki. Thank you very much. Thanks sir.